एक प्यारी सुबह फोन की अलार्म माइक और अमांडा को जगाती है। वे तारीख देखते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए एक दूसरे को सालगिरह मुबारक कहते हैं। माइक अभी से शरारती होने की सोच रहा होता है, लेकिन अमांडा उसे रात के लिए रुकने को कहती है। कुछ देर बाद अमांडा अपने छात्रों को परागण के बारे में पढ़ाती है। घंटी बजती है और वह सप्ताहांत के लिए अलविदा कहती है। अमांडा देखती है कि एक लड़की पीछे रह जाती है और उससे बात करती है तो पता चलता है कि दूसरे बच्चे उसके पुराने जूतों का मजाक उड़ाते हैं। वह उसे दिलासा देती है और यकीन दिलाती है कि पुरानी चीजों में कुछ भी गलत नहीं है। क्लास के बाद एक सहकर्मी अमांडा को ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन वह अपनी सालगिरह की योजनाओं के कारण मना कर देती है। माइक स्कूल में फूल लेकर और अपनी जवानी के कुछ पुराने स्यूडे कपड़े पहनकर अमांडा को सरप्राइज देता है। जोड़ा शहर से निकल जाता है और एक छोटी सी कार राइड के बाद वे उस रेस्तरां पहुंचते हैं जहां उनकी शादी हुई थी। वे प्यारे गायक को सुनते हुए कुछ रसीले बर्गर का आनंद लेते हैं। फिर वे एक कमरा किराए पर लेते हैं और शरारत करते हैं। जब वे कर लेते हैं तो अमांडा कुछ लेग मूवमेंट्स करती है जो माना जाता है कि माइक के शुक्राणुओं को उसे गर्भवती करने में मदद करेंगे। माइक एक और राउंड चाहता है, लेकिन अचानक अमांडा को भयानक माइग्रेन हो जाता है। कुछ समय बाद अमांडा माइक को बताती है कि शायद उन्होंने बहुत जल्द एक पालना खरीद लिया क्योंकि उसे पीरियड्स आ गए हैं। वह इसे बेचना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वह कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी, ये देखते हुए कि उसके पहले भी 2 गर्भपात हो चुके हैं। लेकिन माइक उसे विश्वास दिलाता है कि उन्हें इसकी जल्द ही जरूरत होगी, इसलिए वे इसे रख रहे हैं। काम पर फोरमैन माइक को एक खास सहकर्मी को ढूंढने के लिए कहता है। माइक शेन को ऑफिस में डम डमीज नामक एक शो देखते हुए पाता है। ये एक रियलिटी शो है जिसमें बेताब लोग वो सब करते हैं जो दर्शक उन्हें करने के लिए भुगतान करते हैं, और ये बहुत डार्क हो सकता है। अभी स्क्रीन पर एक आदमी अपना पेशाब पी रहा है। माइक को ये पागलपन लगता है और वह शेन को काम के कंप्यूटर पर ये सब न देखने के लिए कहता है। स्कूल में अमांडा बच्चों को सोलर पैनल के बारे में पढ़ा रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाती है। माइक को काम पर एक कॉल आता है और वह तुरंत अस्पताल भागता है, जहां ये जानकर वो तबाह हो जाता है कि अमांडा को ब्रेन ट्यूमर है और वह कभी नहीं जाग सकती है। ट्यूमर के आकार और स्थान के कारण वे इसे काट नहीं सकते हैं। माइक इसे मानने से इनकार कर देता है, इसलिए डॉक्टर उसे एक नई प्रायोगिक प्रक्रिया के बारे में बताते हैं जो अमांडा की मदद कर सकती है, हालांकि इसके कुछ जोखिम हो सकते हैं। बाद में जब माइक एक बेहोश अमांडा का साथ दे रहा होता है तो उससे रिवरमाइंड नामक कंपनी की गेनर मिलने आती है। वे उन्नत न्यूरोलॉजिकल तकनीक संभालते हैं जो उन्हें एक व्यक्ति के मस्तिष्क की बैकअप कॉपी बनाने और उसे अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर पर अपलोड करने की अनुमति देती है। फिर वे ट्यूमर को हटाने जैसी कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं और कटे हुए हिस्सों को सिंथेटिक रिसीवर टिश्यू से बदल सकते हैं। ये फाइबर बैकअप कॉपी से कमांड प्राप्त करेगा ताकि मस्तिष्क सामान्य रूप से काम कर सके। माइक संशय में है, इसलिए गेनर बताती है कि वह इस प्रक्रिया से गुजरी है, यहाँ तक कि उसे उन तस्वीरों को भी दिखाती है कि एक दुर्घटना के बाद वह कितनी भयानक दिखती थी, जिसमें वह लगभग मर गई थी। वह कसम खाती है कि वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सामान्य महसूस करती है और काम करती है। ये सुनकर माइक सेवा को किराए पर लेने के लिए सहमत हो जाता है और गेनर अधिक जानकारी साझा करती है। ऑपरेशन के बाद अमांडा को सर्वर पर मांग के साथ मदद करने के लिए हर रात 1 या 2 घंटे ज्यादा सोना होगा। उसे शारीरिक रूप से कवरेज क्षेत्र के भीतर भी रहना होगा। अब तक कंपनी द्वारा राज्य कवर किया गया है और अगले साल वे पूरे देश में होंगे। माइक ये सुनकर हैरान है कि सर्जरी मुफ्त है, लेकिन बैकअप सेवा की सदस्यता शुल्क $300 प्रति माह है। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद अमांडा सर्जरी से पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर आ जाती है। माइक उससे ऐसे बातें करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, और डॉक्टर कहते हैं कि उसे 1 हफ्ते में घर जाने की उम्मीद है। नर्सों को उसकी रिकवरी एक चमत्कार लगती है और माइक सहमत है। जिस दिन वो आखिरकार अस्पताल से निकलती है, माइक घर जाते समय उसे बैकअप सेवा के बारे में बताता है। अमांडा जीवित रहने के लिए बहुत आभारी है, लेकिन उसे ये भी यकीन नहीं है कि वे मासिक भुगतान कर पाएंगे या नहीं। माइक ज्यादा शिफ्ट करने और कुछ चीजों पर कटौती करने का वादा करता है ताकि ये काम कर सके। इसका मतलब है कि वे अपने पिता से यूरोप में मिलने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमांडा अभी वहां यात्रा कर सकती है। क्योंकि अमांडा ठीक हो रही है, इसलिए माइक बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है, जिससे पीछे के अन्य ड्राइवर नाराज हो रहे हैं। जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहती है क्योंकि अमांडा और माइक दोनों अपनी नौकरियों पर वापस चले जाते हैं। हालांकि माइक खुद को हर दिन ज्यादा से ज्यादा ओवरटाइम करते हुए पाता है ताकि बिलों का भुगतान किया जा सके
और वह अब अमांडा को मुश्किल से ही देख पाता है। वह उससे बहुत पहले उठ जाता है और उसके सोने के बाद वापस आता है। जब वो घर आता है तो वो एक स्नैक या एक बियर भी नहीं पी सकता, क्योंकि उन्हें भोगविलास पर कम खर्च करना पड़ता है। जब माइक कड़ी मेहनत करता है तो शेन उस रियलिटी शो को अपने फोन पर देखता रहता है। आज एक आदमी का दांत निकलवा दिया गया, कैमरा, और अब वो उसे निगल रहा है। वक्त गुजरता रहता है और आखिरकार उनकी सालगिरह फिर से करीब आ जाती है। माइक को तारीख जरूर याद है, लेकिन अमांडा कुछ भी प्लान करना भूल जाती है। वह उसे उसी रेस्तरां में ले जाना चाहता है और अमांडा मान जाती है, हालांकि वह इसके बारे में ज्यादा उत्साहित नहीं लगती है। यात्रा के दौरान अमांडा देखती है कि माइक सूंघ रहा है और सोचती है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वह अपनी सारी काम की वजह से थका हुआ होने का बहाना करता है। इससे पैसे और उनकी बहुत तंग हालत के बारे में बहस छिड़ जाती है, जिससे अमांडा कहती है कि उन्हें रेस्तरां पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए और इसके बजाय वे घर पर ही जश्न मना सकते हैं। माइक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे हमेशा अपनी सालगिरह मनाएंगे और उसे इस ब्रेक की भी जरूरत है। बहस धीरे धीरे और खराब होती जाती है, खासकर जब माइक ये जताता है कि वो इतनी मेहनत नहीं करती है क्योंकि वो शारीरिक श्रम नहीं करती है। इस वजह से माइक उनका निकास चूक जाता है और अचानक अमांडा को सांस लेने में तकलीफ होती है और वह बेहोश हो जाती है। माइक घबरा जाता है और उसे देखने के बाद वह कार घुमाकर अस्पताल की ओर जाता है। जैसे ही वे देश की सीमा पार करते हैं, अमांडा ऐसे जाग जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन जोड़ा गेनर से मिलकर हुई घटना पर बात करता है। वह बताती है कि अमांडा ठीक है और माइक बस कवरेज क्षेत्र से बाहर चला गया था, लेकिन वह इससे इनकार करता है क्योंकि वो कसम खाता है कि उसने नक्शे का पालन किया। गेनर स्पष्ट करती है कि वे वर्तमान में अपने टावरों को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वे विस्तारित कवरेज वाली एक नई सदस्यता सेवा प्रदान कर सकें। ये नए टावर देश के अधिकांश क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए यदि जोड़ा अपने साधारण शहर को छोड़ना चाहता है तो उन्हें अपग्रेड की गई सदस्यता के लिए भुगतान करना होगा, जिसकी लागत $800 है। अमांडा घबरा जाती है क्योंकि वह बताती है कि वे इसे वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए गेनर उन्हें याद दिलाती है कि वे अपनी वर्तमान सदस्यता रख सकते हैं और घर पर रह सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अमांडा देखती है कि वो ज्यादा सो रही है और उसे लगता है कि उसके सिर में एक इलेक्ट्रॉनिक सीटी बज रही है। नाश्ते पर माइक को ये बताते हुए अमांडा लगातार कॉफी के प्रकारों को भ्रमित करती रहती है, जैसे कि वे हमेशा एक ही चीजें नहीं पी रहे थे। बाद में स्कूल में अमांडा अपनी टीचिंग के दौरान विज्ञापन डालना शुरू कर देती है, लेकिन उसे ये भी एहसास नहीं होता कि वह ऐसा कर रही है। बच्चे इन बातों को दोहराते हैं, ये सोचते हुए कि वे पाठ का हिस्सा है। क्लास के बाद एक बच्चा अमांडा से अपने माता पिता के तलाक से निपटने के बारे में सलाह मांगता है और वह उसे क्रिश्चियन काउंसलिंग लेने के लिए कहकर जवाब देती है, जो एक और विज्ञापन है। उस रात जोड़ा शरारत करने की कोशिश करता है, लेकिन अमांडा लगातार वयस्क उत्पादों को बेचने की कोशिश करती रहती है। माइक उनके मजे के समय को बाधित करता है क्योंकि मूड खराब हो गया है और उससे पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। जब वो दूर हटता है तो अमांडा कमर की खराबी के जेल के लिए एक नया विज्ञापन गिराती है और माइक को आखिरकार एहसास होता है कि क्या हो रहा है। अगले दिन वे फिर से गेनर से मिलते हैं और वह उन व्यावसायिक संदेशों को ऐसे समझाती है जैसे कि ये स्पष्ट और सामान्य था। जाहिर तौर पर यह कुछ ऐसा है जिसका वे विभिन्न पैकेजों के विकास के हिस्से के रूप में परीक्षण कर रहे हैं। अमांडा भड़क जाती है और उनसे इन संदेशों को संदेश कहना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वे विज्ञापन हैं, लेकिन गेनर उन्हें बस रिवरमाइंड प्लस में अपग्रेड करने के लिए कहती है यदि वे उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से वे इसे वहन नहीं कर सकते हैं और अमांडा कंपनी को बीमार कहकर छुट्टी ले लेती है। बाद में स्कूल में अमांडा गरीब लड़की को एक और विज्ञापन की वजह से बेहतर जूते खरीदने के लिए कहती है। फिर उसे प्रिंसिपल द्वारा बुलाया जाता है क्योंकि माता पिता ने अमांडा द्वारा अपने बेटे को क्रिश्चियन काउंसलिंग लेने की सलाह देने की शिकायत की है। अमांडा निराश हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि स्कूल में भी विज्ञापन हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वह समझा पाती, प्रिंसिपल को निर्देशित एक और विज्ञापन उसे बाधित करता है। जब अमांडा घर पहुंचती है तो वह माइक को बताती है कि अगर वे विज्ञापन बंद नहीं करते हैं तो उसे निकाल दिया जाएगा और वे बुनियादी पैकेज भी वहन नहीं कर पाएंगे। अमांडा के सोने के बाद माइक गेस्ट रूम में जाता है और कुर्सी से दरवाजा बंद कर देता है। फिर वह एक मास्क पहनता है और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए डमडमीज पर एक खाता बनाता है। अगली सुबह अमांडा नाश्ते पर पहले से ही विज्ञापन साझा कर रही होती है, इसलिए माइक पिछली रात कमाए गए पैसे का उपयोग पैकेज को अपडेट करने के लिए करता है, जिससे एक विज्ञापन तुरंत समाप्त हो जाता है जबकि वो अभी भी चल रहा होता है।
हालांकि वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसे अपनी अतिरिक्त शिफ्टों से कुछ अतिरिक्त पैसे मिले हैं और अगली सालगिरह पर उसे रेस्तरां ले जाने का वादा करता है। जब अमांडा स्कूल लौटती है तो जिस लड़के को उसने सलाह दी थी वो अब उससे बात नहीं करता है। हर रात माइक रियलिटी शो में दिखाई देता रहता है और दर्शक लगातार और भी ज्यादा पागलपन भरी चीजें मांगते रहते हैं। पहले वह मना करता है, लेकिन जब उसे एक संदेश मिलता है जिसमें उसे याद दिलाया जाता है कि उसे प्रीमियम पैकेज के लिए भुगतान करते रहना है, तो उसके पास चैट का मनोरंजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। इस तरह उसकी जीभ चूहेदानी में फंस जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, अमांडा एक रात में 12 घंटे सोना शुरू कर देती है। वे गेनर से मिलने जाते हैं, जो मानती है कि नवीनतम सिस्टम अपडेट ने नींद के समय को थोड़ा बढ़ा दिया है। अमांडा बताती है कि वो आराम नहीं कर रही है, उसे कभी सपने नहीं आते हैं और वह थकी हुई उठती है। ये असली नींद जैसा महसूस नहीं होता है। गेनर पुष्टि करती है कि वास्तव में ऐसा ही है। अमांडा को केवल स्लिप मोड में रखा जा रहा है ताकि वे सर्वर को पावर देने में उसकी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल कर सकें। अगर वो अभी भी कॉमन पैकेज पर होती तो वो 16 घंटे सो रही होती। स्लिप मोड बढ़ाने का कारण रिवरमाइंड लक्स नामक एक और भी महंगा पैकेज बनाना है। इसके विज्ञापन से पता चलता है कि इस पैकेज में बढ़ी हुई इंद्रियां हैं, जिन्हें मरीज एक ऐप से नियंत्रित कर सकता है। यह मरीज को अन्य रिवरमाइंड उपयोगकर्ताओं से कौशल और गुण उधार लेने की भी अनुमति देता है। इसकी कीमत $1000 ज्यादा है, इसलिए एक निराश अमांडा ऑफिस छोड़ देती है, लेकिन माइक गेनर से अस्थायी वाउचर के बारे में पूछता है। उस रात माइक पैसों के लिए इतना बेताब होता है कि वह मास्क उतारने और अपने पीछे कुछ डालने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन वो अमांडा को लक्स पैकेज के लिए 12 घंटे का वाउचर देकर सरप्राइज देता है ताकि वे अपनी की सालगिरह की यात्रा कर सकें। जब अमांडा ऐप का परीक्षण करती है तो वह अपनी इंद्रियों में कितना सुधार हुआ है इससे प्रभावित होती है। खाना बहुत बेहतर लगता है और संगीत स्वर्गदूतों जैसा लगता है। जब शरारती होने का समय आता है तो अमांडा को माइक की तुलना में ज्यादा मजा आता है। जब माइक काम पर लौटता है तो वह देखता है कि हर कोई उसकी पीठ पीछे फुसफुसा रहा है। वो भ्रमित हो जाता है जब तक कि उसे स्नैक टेबल पर उसकी स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट नहीं मिल जाता। तस्वीर फाड़ने के बाद माइक शेन की तलाश में जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है क्योंकि वह उस पर स्क्रीनशॉट के पीछे होने का आरोप लगाता है। अन्य कर्मचारी माइक को पीछे खींच लेते हैं और शेन भागने की कोशिश करता है, तभी भारी मशीनरी से कुचल जाता है। बाद में माइक घर जल्दी पहुंचता है और अमांडा को बताता है कि उसे निकाल दिया गया है। अमांडा तुरंत अपने दिमाग के बारे में चिंतित हो जाती है क्योंकि अगर वे डाउनग्रेड करते हैं तो उसे विज्ञापन वापस मिल जाएंगे और इसलिए उसे भी निकाल दिया जाएगा। माइक उनसे कहता है कि वे अपनी बात रख सकते हैं क्योंकि वे वफादार ग्राहक है। हालांकि जब वे गेनर से मिलते हैं तो वो कहती है कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकती है। माइक के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वो बच्चे के लिए कुछ पैसे बचा रहा था, और जब गेनर सुनती है कि जोड़ा बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो वह बताती है कि गर्भावस्था में $90 अतिरिक्त खर्च आता है क्योंकि ये मस्तिष्क को बदल देता है। माइक भड़क जाता है और जोड़े के जाने से पहले गेनर को गाली देता है। 1 साल बाद जोड़े की सालगिरह पर 2 लोग पालना खरीदने आते हैं। माइक को पता चलता है कि वे इसे अपने संगीत वीडियो के लिए आग लगा रहे हैं। इस पैसे से वह अमांडा के लिए रिवरमाइंड लक्स का 30 मिनट का सत्र खरीदता है, जिसका उपयोग वह अपनी शांति को अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए करती है। अमांडा उसे बताती है कि अब यह करने का समय है, लेकिन उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह वहां न हो। लक्स सत्र समाप्त होने के बाद अमांडा विज्ञापन दोहराना शुरू कर देती है, इसलिए माइक उसका चेहरा तकिए से ढककर उसे मार डालता है जैसा कि तय हुआ था। बाद में माइक का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो खुद को बंद करने से पहले एक ब्लेड पकड़ लेता है।